चौधरी का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल इधर हो रहा है कि यदि नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे तो मैं उन्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। अब ये देखिए राजनीति में कैसा खेल होता है कि आज उन्हीं का बेटा को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो शकुनी चौधरी जंगल राज के चेहरा थे और इसलिए लोग हंसते हैं जब सम्राट चौधरी जंगल राज पर हमला करते हैं। और खुद सम्राट चौधरी जो हैं खुद ये लालू की पाठशाला की देन है। इन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू की लोना परसा गांव में 1995 में इसने मतलब राकेश मौर्य ने 7 लोगों का खून कर दिया था। उस संबंध में तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और पुलिस ने राकेश मौर्य को जेल भेज दिया था। जेल सम्राट चौधरी को जेल भेजा। हाँ, उस समय इनका नाम राकेश मौर्य था। ये 10वीं फेल आदमी है, 10वीं फेल आदमी है सम्राट चौधरी। कह सकते हैं 7वीं फेल। हाँ, हो सकता है 7वीं फेल, 10वीं फेल तो खैर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही कहा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब सम्राट युग आ चुका और बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। लगातार सम्राट चौधरी एक्शन में भी दिख रहे हैं और नीतीश कुमार के शासनकाल की तरह बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, इस तरह की बातें लगातार जेडीयू और भाजपा के नेता करते आ रहे हैं। आखिर सम्राट चौधरी का राजनीति सफ़र क्या रहा? सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में विधि व्यवस्था सुशासन राज कायम रहेगा? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आपकी लंबी पुलिसिंग रही है। सम्राट चौधरी पहले गृह मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। गृह विभाग वर्तमान में अभी उन्हीं के पास है। आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनके पास रहता है या किसी और के पास रहता है, ये सब कुछ समय की बात है। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे बिहार में नीतीश मॉडल और सुशासन राज चलेगा? वो सब तो कुछ नहीं चलने वाला है। देखिए, नहीं, आपके कहने से नहीं चलेगा। मैं अभी डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, माफिया राज चलेगा। देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में बताता हूँ। ये शकुनी चौधरी के बेटे हैं और शकुनी चौधरी के बारे में बता दूँ कि वो जंगल राज के एक बड़े चेहरा थे और लालू सरकार में और राबड़ी सरकार दोनों में मिनिस्टर रहे। और शकुनी चौधरी का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल इधर हो रहा है कि यदि नरेंद्र मोदी भागलपुर आएंगे तो मैं उन्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। अब ये देखिए राजनीति में कैसा खेल होता है कि आज उन्हीं का बेटा को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो शकुनी चौधरी जंगल राज के चेहरा थे और इसलिए लोग हंसते हैं जब सम्राट चौधरी जंगल राज पर हमला करते हैं। और ख़ुद सम्राट चौधरी जो हैं खुद ये लालू की पाठशाला की देन है। इन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू की, ये पहली बार राजद के टिकट पर विधायक बने और उसके बाद राबड़ी सरकार में ये मिनिस्टर रहे थे। तो खुद इनकी पृष्ठभूमि भी जो रही है वो राजद की रही है, भले अभी आप वो आके जंगल राज पर जो भी भाषण दे दे। और देखिए इनकी आपराधिक छवि रही है। ये पहले राकेश मौर्य के नाम से क्राइम करते थे। मुंगेर जिला में एक तारापुर थाना क्षेत्र है, उसमें गांव है लोना परसा। लोना परसा गांव में 1995 में इसने मतलब राकेश मौर्य ने 7 लोगों का खून कर दिया था। उस संबंध में तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और पुलिस ने राकेश मौर्य को जेल भेज दिया था। जेल सम्राट चौधरी को जेल भेजा। हाँ, उस समय इनका नाम राकेश मौर्य था। और उसके बाद इसके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र दिया अदालत में और कहा गया कि राकेश मौर्य नाबालिग हैं और उम्र के आधार पर इनको जमानत मिल गई, बेल पर ये बाहर आ गए। बाहर आने के बाद राकेश मौर्य ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया और अब तो देखिए ये सीएम बन गए हैं। इसी तरह देखिए इनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत विवादों में रही है। प्रशांत किशोर हमेशा सवाल उठाते रहे, सब जानता पूछ है। रहे थे कि बताइए सीएम बन गए तो ये मैट्रिक 10वीं पास कब की? ये 10वीं फेल आदमी है, 10वीं फेल आदमी है सम्राट चौधरी। कह सकते हैं 7वीं फेल। प्रशांत किशोर बोलते हैं। हाँ, हो सकता है 7वीं फेल, 10वीं फेल तो खैर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही कहा है। और ये एक अजीबोगरीब डिग्री लेके घूमते हैं। मदुरई में कोई कामराज यूनिवर्सिटी है, ये कहते हैं कि मैंने वहाँ से पीएफसी कर लिया। पीएफसी का मतलब होता है प्री फाउंडेशन कोर्स। आज मैंने ऐसे ही चैट जीपीटी से पूछा कि पीएफसी क्या होता है कामराज यूनिवर्सिटी का, तो चैट जीपीटी कहता है कि ऐसी कोई डिग्री ही नहीं है। मतलब ये भी इनका फर्जीवाड़ा ही है। अभी देखिए सम्राट चौधरी ऐसे जाहिल आदमी हैं, आपने देखा होगा परसों ये ठीक से शपथ नहीं ले पा रहे थे राजभवन में, बार बार अटक रहे थे और ऐसे भी इन पर बहुत मजाक बनता है। ये एफिडेविट को हाफी डेविट कहते हैं और पेनाल्टी को पेलांटी बोलते हैं। तो एक से एक इनकी मूर्खता के चर्चे हैं। और एक समारोह में हाल में इन्होंने कह दिया था कि सम्राट अशोक की मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई थी, जबकि सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध दुनिया छोड़ चुके थे।
तो इनकी पूरी पहचान भाषण वायरल हुआ था सर किसी अशोक जयंती, सम्राट अशोक जयंती में, बापू सभागार से बोले। हाँ बापू सभागार में। तो ऐसे ऐसे इनके मूर्खताओं के किस्से हैं। तो अब इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा, एक अनपढ़ जाहिल दागी व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है जी। चलिए सीधे तौर पे सम्राट चौधरी के जो कारनामे थे उससे लगातार पूर्व IPS अमिताभ दास रूबरू करा रहे थे।